हम सभी को एक रेवोल्यूशनरी चेंज की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि बस हम सोचेंगे एक दिन परफेक्ट सा डे आएगा, हम मॉर्निंग में उठेंगे और हम एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बन चुके होंगे। एटलीस्ट हमने मूवीज़ में तो ऐसे ही होता देखा है। ऐसे है नहीं, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बनते हैं ईच डे ऑफ गुड हैबिट एंड स्मॉल इम्प्रूवमेंट ईच डे के कंपाउंड इफेक्ट से। कंपाउंड इफेक्ट स्मॉल हैबिट्स का और ईच स्मॉल इम्प्रूवमेंट का कैसे काम करता है, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। 2003 में एक दिन ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का एब्सोल्यूट कायाकल्प होने वाला था, और वो कायाकल्प होने वाला था इनकी वजह से। डेविड बेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को ऑर्गेनाइज करने वाली जो कमेटी है, उन्होंने एज अ परफॉर्मेंस डायरेक्टर अपॉइंट किया था, और अपॉइंट भी उनको ऐसे टाइम पे किया गया था जब पिछले 100 से ज़्यादा सालों से ब्रिटिश साइकिलिंग टीम बिलो एवरेज परफॉर्म कर रही थी। 1908 से लेके 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने सिर्फ एक बार गोल्ड मेडल जीता था, और साइकिलिंग का सबसे बड़ा इवेंट माने जाने वाले टूर डे फ्रांस में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने आज तक एक बार भी जीत दर्ज नहीं करी थी। उनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब हो चुकी थी कि यूरोप की टॉप साइकिल मैन्युफैक्चरर में से एक ने तो उनको साइकिलिंग गियर्स बेचने से भी मना कर दिया था। उनको लगता था कि अगर अदर परफॉर्मेंस को पता चलेगा कि उनके गियर्स ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के परफॉर्मेंस यूज़ कर रहे हैं तो उनकी सेल्स बहुत कम हो जाएगी। डेव बेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को एक ट्रैक पर लाने के लिए रखा गया था। डेव बेल्सफोर्ड को जो उनकी स्ट्रैटेजी और उस स्ट्रैटेजी के लिए उनकी कमिटमेंट पास्ट के सारे कोचेस से अलग बनाती थी। बेल्सफोर्ड इस स्ट्रैटेजी को छोटी छोटी जीत की कलेक्शन कहते थे। ये फिलॉसफी इस पे बेस्ड थी कि हम जो भी करें, जो भी हम कर रहे हैं, जितना भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें माइनर इम्प्रूवमेंट की तलाश हमेशा करते रहें। बेल्सफोर्ड की टोटल जो थियरी थी वो ये थी कि हम साइकिलिंग के लिए जो भी करें उसको स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और उन स्मॉल पार्ट्स में 1% इम्प्रूवमेंट ईच डे करते रहें। जब हम ओवरऑल एट द एंड इस इम्प्रूवमेंट को देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर चुके होते हैं। उन्होंने साइकिलिस्ट की लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू किए। उन्होंने साइकिलिस्ट के जो साइकिल्स थे उनकी सीट्स को फिर से डिज़ाइन करवाया ताकि वो और कंफर्टेबल हो सके। उन्होंने साइकिल्स के जो टायर थे उन पर अल्कोहल को रब करवाया ताकि वो और पकड़ बनाकर चल सके। उन्होंने इलेक्ट्रिकली डिज़ाइन की हुई बैंड्स साइकिलिस्ट के लिए मंगवाई ताकि उनके जो मसल्स हैं वो एक आइडल टेम्परेचर पे बन सकें। उन्होंने बायो फीडबैक सेंसर से ये ट्रैक करना शुरू किया कि हर एक एथलीट एक स्पेशल वर्कआउट के बाद किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। टीम ने विंड टनल, वो सुरंग जिसमें कि हवा चलती रहती है, उसमें डिफरेंट सूट्स पहनकर अपने आप को ट्रेन किया, और आउटडोर में ट्रेन करने के लिए उन्होंने स्पेशल सूट्स की बजाय इंडोर लाइट वेट ट्रेनिंग सूट्स का यूज़ किया जो लाइट वेट और बेटर एरोडायनामिक थे। इतने चेंजेस भी बेल्सफोर्ड के लिए काफ़ी नहीं थे। उन्होंने अनसीन और अनएक्सपेक्टेड फील्ड्स में भी डेली 1% सुधार किया। उन्होंने डिफरेंट मसाज लोशंस को एथलीट्स की बॉडी के ऊपर टेस्ट किया कि कौन सा मसाज लोशन उनके मसल्स को जल्दी रिकवर करता है। फोर्ड ने एथलीट्स के लिए एक सर्जन अपॉइंट किया। सर्जन ने एथलीट्स को हाथ धोने का सही ढंग सिखाया। उसने ये तक भी बताया कि कैसे एथलीट्स को सही गद्दा और सही पिलो यूज करना है ताकि वो रात को पूरी और सही नींद ले सकें। उन्होंने साइकिलिस्ट के ट्रक को भी अंदर से वाइट पेंट करवाया ताकि धूल के छोटे से छोटे पार्टिकल्स को देखा जा सके, जो कि वेल मेंटेन्ड साइकिल्स की रफ्तार को थोड़ा कम कर सकते हैं। इस तरह के और कई स्मॉल चेंजेस किए गए, और उसके बाद रिजल्ट इतनी तेज़ी से आए कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। बेल्सफोर्ड की अपॉइंटमेंट के 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का दबदबा रहा। उन्होंने ट्रैक और रोड इवेंट्स में 60% गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। 4 साल बाद ओलंपिक्स जब लंदन में हुए तो ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उसी साल ब्रैडले विगिन्स पहले ऐसे ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डे फ्रांस जीती। उससे अगले ही साल उनके टीम मेंबर क्रिस फ्रूम ने टूर डे फ्रांस में जीत दर्ज की। उन्होंने 2015, 16 और 17 में लगातार टूर डे फ्रांस में जीत दर्ज की।
अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये होता कैसे है, कैसे एक एवरेज एथलीट्स की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन के खड़ी हो जाती है बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन देयर लाइफ। ये स्मॉल चेंजेस देखने में बहुत मामूली दिखते हैं बट इनका हमारी लाइफ में बहुत बिग रोल रहता है प्ले करने को। ब्रिटेन साइकिलिंग टीम ने 2007 से लेकर 2017 के बीच के 10 साल में 178 वर्ल्ड चैंपियन जीती। उन्होंने 66 पैरालंपिक और ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते। उन्होंने इस बीच 5 बार टूर डे फ्रांस में जीत दर्ज की। साइकिलिंग की हिस्ट्री का ये सबसे सक्सेसफुल दौर माना जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये होता कैसे है, कैसे एक एवरेज एथलीट्स की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन के खड़ी हो जाती है बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन देयर लाइफ। ये स्मॉल चेंजेस देखने में बहुत मामूली दिखते हैं बट इनका हमारी लाइफ में बहुत बिग रोल रहता है प्ले करने को। हम अपनी डेली लाइफ में स्मॉल हैबिट्स को बहुत कम करके आंकते हैं। हमें लगता है कि बिग सक्सेस के लिए बिग एफर्ट्स देने पड़ते हैं। अब जब वेट घटाना हो, एक बुक को लिखना हो, गोल को अचीव करना हो या फिर अपना बिजनेस बढ़ाना हो, हमें लगता है कि इसके लिए हमें बहुत बड़े एफर्ट्स देने पड़ेंगे। हमें लगता है कि एक दिन आएगा हम अपने बिग एफर्ट्स से एक दिन बहुत कुछ बिग अचीव कर लेंगे। बड़े काम की शुरुआत स्मॉल स्टेप से ही होती है। आर ईच चेंज एंड द रेपिटेशन ऑफ दैट ईच चेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन मेक अस अ परफेक्शनिस्ट। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करने की जो की है वो स्मॉल हैबिट या स्मॉल चेंजेस के ईच डे रेपिटेशन में ही है। थैंक यू सो मच।